Hello parents, my name is Dr. Kalpis Roya and I am a child specialist. तो लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी वैक्सीन क्या होती हैं, वैक्सीन कैसे काम करती हैं और इंडिया में कौन कौन से इम्यूनाइजेशन शेड्यूल हैं और डॉक्टर के पास जाने से पहले आपने किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो आज की हम वीडियो में बात करेंगे कि इम्यूनाइजेशन शेड्यूल इंडिया में जो IAP का है उसके अकॉर्डिंगली बच्चों को कैसे कैसे वैक्सीन लगाई जाती हैं। सबसे पहले आपको पता है कि जो वैक्सीनेशन है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चे की लाइफ में जो डेडली इन्फेक्शन डिजीज से बचाने के लिए। ये इंडिया का जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल अच्छा होने की वजह से ही हमारे इंडिया में पोलियो के केसेस खत्म हो गए हैं। लास्ट पोलियो का केस 2011 में आया था वेस्ट बंगाल में एंड WHO के द्वारा 2014 में इंडिया को पोलियो फ्री डिक्लेयर कर दिया गया था। तो बर्थ पे जो वैक्सीन लगती हैं वो 3 वैक्सीन होती हैं, BCG, OPV एंड हेपेटाइटिस B। जो BCG की वैक्सीन है वो लेफ्ट अपर आर्म पे लगाई जाती है स्किन के अंदर। ये BCG की वैक्सीन लाइव वैक्सीन होती है जो बच्चों को TB से बचाती है। जैसे कि आपको पता है TB भी डेडली इन्फेक्शियस डिजीजेज है जो कहीं भी हो सकती है, चाहे ब्रेन में, लंग्स पे, इंटेस्टाइन में, बोन्स में, किडनी पे। तो इस BCG की वैक्सीन के बच्चों को TB से बचाया जाता है। ये BCG की वैक्सीन लगाने के बाद उस साइट पर थोड़ा सा पेप्यूल बन जाता है और पक जाता है। पकने के बाद ये हील होता है और 3 महीने के अंदर इस पे स्कार बन जाता है। तो इस पे आपने कोई दवाई नहीं लगानी है। उसके बाद आती है पोलियो वायरस की वैक्सीन जो मुंह के रास्ते 2 ड्रॉप्स पिलाई जाती हैं और सरकार भी पोलियो वायरस की वैक्सीन के लिए कैंपेन्स लगाती रहती है। आपने देखा ही होगा टीवी की एडवर्टाइजमेंट या टीवी में या न्यूज में। तो वो जो पल्स पोलियो कैंपेन्स है आप उसमें भी एडिशनल पोलियो वायरस की वैक्सीन बच्चों को लगवा सकते हैं। एंड थर्ड वैक्सीन होती है हेपेटाइटिस B की जो बच्चों को इन्फेक्शियस डिजीजेज जो लीवर की होती है उससे बचाती है। हेपेटाइटिस B का इंजेक्शन बच्चे की थाई के एंटीरोलेटरल एस्पेक्ट पे लगाया जाता है। 6 वीक्स पे बच्चों को जो वैक्सीन लगती हैं 8 वैक्सीन लगती हैं, उसमें से 5 और 6 वैक्सीन जो होती हैं वो एक ही इंजेक्शन में लग जाती है। उसको बोलते हैं हेक्सावेलेंट और पेंटावेलेंट। और ये जो वैक्सीन होती हैं ये DPT के कॉम्बिनेशन में आती है एंड DPT के कॉम्बिनेशन में 2 तरह की वैक्सीन होती है, एक पेनलेस एंड रेगुलर वैक्सीन। याद रखें दोनों की एफिकेसी सेम होती है। जो पेनलेस की वैक्सीन है उस पे बच्चे को जो होने वाली दर्द है, बुखार या इरिटेबिलिटी या बहुत ज्यादा रोना वो नहीं होता है। एंड अगर आपके बच्चे को कोई दिमाग की प्रॉब्लम है या फिर एपिलेप्सी, सीजर्स हैं या बच्चा प्री टर्म है तो आप पेनलेस वैक्सीन ही ऑप्ट करें। नो डाउट जो पेनलेस वैक्सीन है वो रेगुलर वैक्सीन से कंपैरेटिवली थोड़ा कॉस्टली होती है, बट वो वैक्सीन लगाने के बाद भी आपका बच्चा कंफर्टेबल रहता है। तो DPT के कॉम्बिनेशन के साथ सेकंड इंजेक्शन न्यूमोकोकल का होता है, उसको बोलते हैं PCV की वैक्सीन। ये न्यूमोकोकल वैक्सीन बच्चों को न्यूमोकोकल इन्फेक्शंस जो लंग्स में, ब्रेन में या फिर कान में हो सकती है उससे बचाती है। 85% एफिकेसी होती है इनकी। थर्ड वन इज रोटा वायरस की वैक्सीन जो बच्चों को इन्फेक्शियस डायरिया से बचाती है। ये ओरल ड्रॉप्स की तरह ही पिलाई जाती है। एंड 6 वीक्स पर लगने वाली वैक्सीनेशन रिपीट होती हैं 10 वीक्स पर एंड 14 वीक्स पर। आती है 6 मंथ्स पे फ्लू की वैक्सीन लगती है। ये फ्लू की वैक्सीन कोविड के बाद बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है क्योंकि कोविड से ज्यादा केसेस बच्चों को फ्लू के होते हैं। एंड फ्लू की वैक्सीन की 2 डोजेस लगती है, एक 6 मंथ्स पे, उसके बाद 7 मंथ्स पे और उसके बाद साल के बाद 5 साल तक लगाई जाती है। 6 to 9 मंथ्स पे टाइफाइड की वैक्सीन लगाई जाती है। ये टाइफाइड की वैक्सीन बच्चों को एंटेरिक फीवर या टाइफाइड फीवर से बचाती है। जिस टाइफाइड फीवर है बच्चों को पेट दर्द, बुखार, पतली पॉटी या इरिटेबिलिटी हो जाती है तो वो उससे बचाती है। टाइफाइड की वैक्सीन की भी सिंगल डोज ही लगती है। तो 9 मंथ्स पे MMR की वैक्सीन लगती है। MMR मतलब मीजल्स, मम्स एंड रूबेला। इसकी 3 डोजेज लगती है, एक 9 मंथ्स पे, सेकंड डोज 15 मंथ्स पे, थर्ड डोज 5 इयर्स पे लगती है। MMR की वैक्सीन के साथ ही बच्चों को विटामिन A की ड्रॉप्स पिलाई जाती है। विटामिन A की ड्रॉप्स पहली डोज 9 मंथ्स पे लगती है, सेकंड डोज 15 मंथ्स पे एंड उसके बाद हर 6 महीने के बाद 5 साल तक के बच्चों को टोटल 9 डोजेस लग जाती है विटामिन A की। 9 मंथ्स के बाद 1 साल पे यानी कि बच्चे के पहले जन्मदिन पर उस टाइम पे बच्चों को 2 वैक्सीन लगाई जाती है, एक है जैपनीज एनकेफेलाइटिस एंड सेकंड वन इज हेपेटाइटिस A। जैपनीज एनकेफेलाइटिस की वैक्सीन है जो एंडेमिक एरियाज यानी कि यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल जैसे एरियाज में लगाई जाती है। इसकी भी 2 डोजेज होती हैं एंड ये सबक्यूटेनियस लगाई जाती है। और उसके साथ फिर हेपेटाइटिस A की वैक्सीन होती है जो बच्चों को लीवर की इन्फेक्शियस डिजीजेज से बचाती है। एंड ये जो इन्फेक्शियस डिजीजेज हैं लीवर की ये गंदा पानी या गंदा खाना खाने से हो जाती हैं। अगर आपने लाइव वैक्सीन लगाएंगे तो इसकी सिंगल डोज लगती है, अगर आप कील्ड वैक्सीन लगाएंगे तो इसकी 2 डोजेज लगती हैं। 1 साल के बाद 15 मंथ्स के बच्चे को MMR की सेकेंड डोज प्लस
पीसीवी की बूस्टर लगता है एंड साथ में विटामिन ए की डोज पिलाई जाती है। फिर आती है 18 मंथ्स पे। इस उम्र पे बच्चों को डीपीटी का फर्स्ट बूस्टर लगता है और साथ में वेरिसेला की फर्स्ट डोज दी जाती है। इन्फेक्शियस डिजीज जो चिकन पॉक्स है उससे बचाती है। डीपीटी के कॉम्बिनेशन में आईपीवी प्लस एच इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन भी आती है। 5 साल के बच्चे को डीपीटी का सेकंड बूस्टर प्लस वेरिसेला की सेकंड डोज प्लस एमएमआर की थर्ड डोज लगाई जाती है। देन 10 साल के बच्चे को टीडैप की डोज लगाई जाती है। फिर उसके बाद एवरी 10 इयर्स टीडी का ही बूस्टर लगाया जाता है। 9 से 14 साल की लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए एचपीवी की वैक्सीन लगाई जाती है। अगर 15 साल से कम है तो 2 डोजेस लगती हैं 6 मंथ्स के गैप में। अगर 15 साल से ज्यादा उम्र है तो 3 डोजेस लगती हैं 0, 1 एंड 6 मंथ्स पे। तो ये था आईएपी का इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। अगली वीडियो में बात करेंगे कि पेरेंट्स के क्या क्या डाउट्स होते हैं बच्चों की वैक्सीनेशन को लेके। तो ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल किड्स हेल्थ डॉग सब्सक्राइब करें, साथ में लाइक एंड शेयर करें एंड नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन जरूर दबा दें। थैंक यू।